हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 35वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, 34वें में आपने ये सुना था कि भगवान में भाव प्राप्त करके भी, भगवान हरि में भक्ति के द्वारा हृदय द्रवीभूत होने के बाद भी, प्रेम से उसका आनंद से उत्पलक होने के बाद भी, और उत्कंठा से अश्रु होने के बाद भी, और पूरा शरीर भीग जाने के बाद भी वह अपने चित्त रूपी कांटे को भगवान से धीरे धीरे अलग कर देता है। अब ये याद हो गया, कॉर्डलेस है क्या? कॉर्डलेस निकालिए इसमें से। ये किसी को याद है कि चित्त रूपी कांटे का प्रयोग किस लिए किया गया था? चलिए वो भी छोड़ दीजिए। उसकी साधना का उद्देश्य क्या था, इस पर राधा रमन प्रभु प्रकाश डालेंगे। ये निम्न कोटि का योगी, भोगी नहीं योगी, वह किस लिए साधना कर रहा था? मोक्ष के लिए कर रहा था। मोक्ष के लिए कर रहा था। ये तो थोड़ा सा सही बोला आपने, लेकिन और क्लियर कीजिए कि इसकी उद्देश्य क्या था। वो बोलिए माइक बताइए, क्योंकि वो अगर बात समझ में आ गई तो अगला श्लोक बहुत ईजी है। हाँ बोलिए। भोग से मन को हटाने के लिए भगवान। वेरी गुड। भोगों से मन को हटाने के लिए भगवान का ध्यान कर रहा था। कुछ गलत कर रहा था? सही कर रहा था। तो फिर दिक्कत क्या हुई बताइए, क्या गलती किया? इस पे अब तीसरे प्रकाश देंगे निशा माता जी। भोगों से मन को हटाने के लिए भगवान का ध्यान करने को गलती नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद बोले, एक व्यक्ति बोला था ना, हमको विषय वासना बहुत सता रही है तो क्या करना चाहिए? तो जा रहे देखो उतारे कहो कृष्ण उपदेश, मतलब अपने मन को कृष्ण में लगाओ तो तुम्हें कभी विषय की वासना नहीं सताएगी। एब्सोल्युटली ओके। फिर गलती क्या कर गया वो? कि उसने जो है मोक्ष को भगवान से उच्च मान लिया। जब विषयों से मन हट गया तो उसने धीरे धीरे भगवान से भी हटा लिया। अब वेद बाद नहीं बताएंगे उसका मन लगा कहां पे। मन को विषय से हटाया भगवान के द्वारा, फिर भगवान रूपी विषय भगवान से अपने मन को हटा लिया फिर से। तो अब मन कहां लगा? माइकी बताइए। अरे सही बोल रही, बोलिए माइकी बोलिए। कहीं नहीं लगा। बिल्कुल सही। तो भोग है या भगवान है। वेरी गुड, सही बोल रही हैं बिल्कुल। ऐसे मैं तो धीरे धीरे स्टेप करके समझा रहा हूं, बात समझ में आ जाए। विषय को हटाने के लिए साधन उपयोग किया भगवान को हटा दिया है। हलो यार तुम भगवान को नहीं चाहिए तुम। अब आप ये बताइए कि ऐसा हो सकता है कि मन किसी वस्तु का ध्यान ना करे? तो यानी कि मन के पास रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ध्याता और ध्येय होगा तब ना मन रहेगा, और जब ध्येय ही नहीं है तो ध्याता क्या है? ध्याता कौन होता है? माइक में बताइए। जो ध्यान करता है। वेरी गुड, सही उत्तर। किसका ध्यान करता है? ध्येय का। जो ध्येय का ध्यान करता है उसे ध्याता कहते हैं। अच्छा, ध्येय क्या होता है? जिसका ध्यन किया जाता है। जिसका ध्यान ध्याता करता है वो ध्येय होता है। तो ये सारी जो डेफिनेशन वो इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंटरडिपेंडेंट है। तो ध्येय को गायब कर दिया, ध्याता तो रहेगा लेकिन मन तो नहीं रहेगा ना, जिसके द्वारा मन वो साधन है जिसके द्वारा ध्याता ध्येय का ध्यान करता है। ध्येय मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, विषय। जब विषय ही गायब कर दिया तो मन की जरूरत ही नहीं है। तो मन लय हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है। ये बात इस श्लोक में कही जाएगी, श्लोक क्रमांक 35 में। और फिर क्या होता है? पिछले श्लोक में आपने अनुभव किया सुना था कि वह प्रत्येक आत्मा अर्थात जीवात्मा के रूप में अपना अनुभव करता है, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उसने परमात्मा से अपने मन को हटा लिया। तो वह यही श्लोक में बोल रहे हैं कि विषयों से विरक्त हो जाता है। एक, उसका मन विषयों से विरक्त हो जाता है। एक, बच्चे लोग इधर आ जाएं, हाँ ब्लाइंड स्पॉट पे आ जाए। यहाँ घबराओ मत। अरे चाचा जी को बैठने दीजिए। चाचा जी कहाँ बैठे? यहाँ बैठे चाचा जी, इधर आइए आप। इधर बैठ जाइए, नहीं तो आप टेम्पो सीट पे बैठ सकते हैं। ये सब लोग रेंज वाले लोग, रडार में होना चाहिए। इसीलिए हम सेटिंग किए इस तरह से, जो छुप के बैठना चाहते हैं उधर बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप यूर गेटिंग। नहीं आप इधर ही बैठेंगे, आपकी सीट फिक्स है। बहुत दिन बाद पकड़ में आया, आपको नहीं छोड़ना। तो समझ लीजिए श्लोक का एक पॉइंट, मन विषय से हट गया। तो अब वो कभी नहीं कहेगा कि मन भोगों में जाता है। वो तो पहले हट गया था भगवान के ध्यान से, और भगवान से खुद से हटा लिया। देखिए इंटरेस्टिंग है कि विषय से मन अपने से नहीं हटता। विषय नहीं छोड़ते। तो विषय से हटाने के लिए भगवान का सहायता लिया, और भगवान तो भाई दयालु है कि ठीक है, हटाना चाहता है खुद ही सहायता कर देते हैं, हटा देते हैं। तो
अब उसका चित्त केवल ब्रह्म का अनुभव करता है और ब्रह्मानुभूति के लिए मन की कोई जरूरत नहीं है। तो मन एक्सटिंग्विश वैसे ही हो गया जैसे कि मोमबत्ती, जो भी लौ है उसका तेल बाती खत्म हो जाए तो जलने वाली नहीं है। यानी कि मन जो है वो एक्सटिंग्विश हो गया। और अब आपको हम 3 कंसेप्ट बता रहे हैं जो पहले भी बताए हैं। एक है विषयाकार चित्त, दूसरा है भगवदाकार चित्त और तीसरा है ब्रह्म। एक्चुअली गलत बोला ऐसे, विषयाकार, ब्रह्माकार और भगवताकार। मतलब जो विषयों को ग्रहण करे और वो विषयाकार, जिसकी रिसेप्टिविटी ब्रह्म की हो, ब्रह्म को पकड़ने वाली हो, ब्रह्माकार, और भगवताकार मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला के माधुर्य को अनुभव करने वाला। तो ये तो माधुरता तो भाई साहब पहले छोड़ दिए, विषयों को छोड़े भगवान का अनुभव के द्वारा, और भगवान को अपने अनुभव से छोड़ दिए। भगवान अच्छे नहीं है, मजा नहीं आया इसमें। बेवकूफ था वो, अपने आप ब्रह्म की अनुभूति को भगवान से श्रेष्ठ माना, जबकि ब्रह्म की अनुभूति भगवान की अनुभूति के अंतर्गत है, लेकिन अब बेवकूफी में वो भगवान को छोड़ दिया। तो अब दोनों तरफ से खत्म, अब वह केवल ब्रह्म की अनुभूति कर रहा है। ये श्लोक का विषय है। इतनी बात बताएंगे कि वह व्यक्ति केवल प्रत्यगात्मा अर्थात ब्रह्मानुभूति निरंतर करता रहता है। ठीक है, अब मेरे पीछे बोले श्लोक को। मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम विरक्तम, मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तम्, निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः, निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः, आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम्, आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम्, अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तम्, मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तम्, निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः, निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः, आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम्, आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम्, अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाहः, अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तम्, मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तम्, निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः, निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः, आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम्, आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम्, अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाहः। ओके, सो ये यहाँ इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो वह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि वह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। देखिए, प्रभुपाद जी का अनुवाद थोड़ा अलग डायरेक्शन में है। जैसे मैंने पिछले श्लोक से बताया था, वो चक्रवर्ती पाद की ट्रेजेक्टरी नहीं ले रहे हैं, वो अलग तरह से ले रहे हैं, उसके अनुसार तात्पर्य को वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ प्रभुपाद बेसिकली बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि उस योगी के मन में कोई अभिलाषा नहीं रहती, अन्य अभिलाषता शून्यम, और उसका मन, मतलब ये जो बुझने वाला सेंस है यहाँ पर, वो इस अर्थ में है कि अब उसके हृदय से सारी इच्छाएं बुझ गई हैं, भौतिक इच्छाएं। क्या आपने अनुभव किया है कि भौतिक इच्छाएं ऐसे जग एक लॉ की तरह मैनिफेस्ट करती हैं? अच्छे खासे बैठे होते हैं, कट से एकदम से चाय आती, फिर उसके अंदर कार्य करना पड़ता है ना। ये तो कोई विरोध नहीं है ना इस पे। तो ये बुझ जाने का अर्थ है कि अब उसकी भगवान से इतर सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। और इसी तरह से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य को देंगे। हम तात्पर्य को जब पढ़ेंगे तो फिर अनुवाद पढ़ेंगे और फिर वापस से जाएंगे। अभी हम जो अन्वय ले रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे। जो मैंने अभी आपको अर्थ बताया था वो चक्रवर्ती पाद की टीका के अनुसार है। प्रभुपाद जी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरे अर्थ से ले रहे हैं, उसको वहां पे देखेंगे। अभी वापस हम लोग जाते हैं अन्वय पर, उसके हिसाब से पकड़ेंगे। यर्हि जब, मनः मतलब चित्त, मुक्ताश्रयम आश्रय के बिना, वही आश्रय क्या हो सकता है मन का? या तो विषय हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं। दोनों जगह खत्म कर दिया उसने। विषय वाला फ्लैट भी खत्म कर दिया और भगवान वाला फ्लैट भी खत्म कर, घूम रहा है फ्री।
पहले आप इधर देखिए, शब्द कुछ मुश्किल नहीं है। आप ये बताइए कि क्लास में नहीं आते तब तो आप कुछ सोच नहीं रहते ना। अब ये बताइए कि कौन एक्सेप्ट सुषुप्ति, सुषुप्ति के अलावा कब आप और मैं कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, ये बताइए। कभी होता है कृष्ण उपाध्याय प्रभु? मोस्टली तो दुखी हो रहे होते हैं सोच सोच करके, केवल सोच सोच करके हमारे बारे में व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। हो सकता है वो आइसक्रीम खा रहा हो, आपके बारे में कुछ ना सोच रहा हो। ऐसा हुआ है कभी आप लोग संग? जो आप सोच रहे हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा, वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, मस्त है अपने में, और आप सोच सोच के परेशान। ये हो गया दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही, दुनिया पहले देखे तो सही आपको। नो बडी केयर्स एनी हाउ। तो खाली मैं ये कह रहा हूं कि जहां कहीं भी कोई कुछ है व्यक्ति और जागृत अवस्था में है, तो कुछ ना कुछ वो सोच रहा है। अब जब उसने विषयों से मन को हटा लिया तो भगवान के बारे में सोच रहा है, ये भी अच्छी बात। अब भगवान से सोच हटा लिया मन तो कहाँ है, उसका कोई आश्रय नहीं है, इसलिए कह रहे हैं मुक्त आश्रय। ही हैज नो प्लेस टू स्टे। आश्रय के बिना निर्विषयम, विषयों से रहित। ये विषय मतलब हो गए भौतिक भोगों के विषय, उससे रहित। और विरक्तम मतलब आसक्ति से दूर हो जाता है। सहसा तब वह अकस्मात यथार्ची दीपक की लौ के समान निर्वाणम, निष्कलत्व रूप ब्रह्म भाव को रुच्छति अर्थात प्राप्त कर लेता है। देखिए, निष्कल का मतलब होता है कलमश से रहित। निष्कल, निष्फल का मतलब क्या होता है? फल के रहित। तो निष्कल का मतलब कल से रहित, कल मतलब कलमश। गॉट इट? अब कल, मन का कल क्या है? मन का कल, कल मतलब कलमश। मन की कलमशता क्या है वेदवादी, पता है आपको? मन का कीचड़ क्या है? मन की कलमशता है, उसकी चंचलता। वही वस्तु अच्छी लग रही है, उसके बाद वही वस्तु खराब लगती है। आप ट्राई करना, ये आपका अनुभव होगा कि मीठा अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर मीठा ही खाते रहें तो एक पॉइंट पे आकर आप एकदम उसको स्वीकार नहीं। फाइनली काले कृष्ण प्रभु कभी तो माने मीठे का दुर्गुण। लेकिन आप भूखे, आपकी भूख भी ना शांत हो, बट आफ्टर सम टाइम वही चीज जिसके लिए आप लड़ जाते, अरे यार मेरे को एक ही रसगुल्ला क्यों दे रहे, दो दो तीन दो, बट आफ्टर सम टाइम यू डोंट वांट, एटलीस्ट उस टाइम तो नहीं चाहते। तो ये अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति समझ में आ रहा है? कोई अच्छा लग रहा है, फिर ये करता हूं, ये नहीं करता हूं, ये नहीं। एक कांस्टेंट मन की चंचलता है। अनंत प्रभु समझ रहे हैं आप? अनुभव किए हैं आप कि मन जो है कोई चीज पकड़ रहा है, नहीं ये नहीं चाहिए, चाहिए, फिर नहीं चाहिए। बच्चों में भी होता है भाई, ऐसी बात है ना, बच्चों का भी मन होता है, सबका होता है। हमको ये बात बचपन में नहीं पता। बड़े लोग देर एडवांस्ड डिवोटीज। तो निर्विषयम और सारी कहां पे आ गए थे हम लोग? ये निष्कलत स्वरूप, निष्कलत्व रूप मतलब कोई द्वैतता नहीं, कोई कचरा नहीं है। मन ही नहीं है तो फिर कचरा कैसे रहेगा? मन गायब हो गया, मन गायब है, मन नहीं है। अब वही तो आप काले कृष्ण प्रभु को बड़ी दिक्कत हो रही है, मन के बिना नहीं सोच पा रहे ना कि मन के बिना हम कैसे रहेंगे। डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसा कोई समय ही नहीं है जब मन कुछ ना सोच रहा हो। लेकिन आप भी तो हर दिन गहरी नींद में जाते हैं कि नहीं? तब तो मन गायब हो जाता है, तब क्या मर जाते हैं, बल्कि शांति मिलती है। अच्छा, आप लोगों से कभी ऐसा हुआ कि बड़ी टेंशन थी, फिर का उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, चलो यार एसी चलाओ सो जाओ, एंड आफ्टरवर्ड्स यू बिकम फ्रेश? आप लोगों से होता है ये सोल्यूशन मेरे पे काम करता है? आप लोग नहीं करता है? करता है, आप नहीं करता। ये बेचारे, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको कहाँ टेंशन होनी चाहिए। तो हम तो प्रकट देखते हैं, हम प्रकट मंदिर से जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता था, सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, कुछ नहीं, जाओ जाकर सो जाओ। तो उसके बाद यू फील रिलीव्ड। व्हाई? देयर इज समथिंग इन बिटवीन विच मेक्स यू फील हैप्पी। एटलीस्ट जो सस्पेंशन टाइम है मन का, सुषुप्ति आ जाती है, तब तो आप एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। तो ऐसा समय आप हर दिन अनुभव करते हो, सुषुप्ति के समय जब मन सस्पेंड हो जाता है एटलीस्ट। लेकिन यहां कह रहे हैं कि मन कार्य करना ही बंद कर दिया। ये समझ रहे हैं कि मन ही हमारे दुख का कारण है। मेरे को अपने पे हंसी आती है। आज से एटलीस्ट 7 दिन पहले तक हम खुश थे, घर बड़ा अच्छा है, वेरी नाइस। लेकिन जैसे ही मन में इच्छा आ गई कि मकान लेना है, भैया आप चली गई है, हम बता रहे हैं,
मैं और वेद बानी परेशान परेशान, और बेचारी तो बहुत ही इनोसेंट लड़की है, हमारे मन में चाय इसलिए परेशान हो गई। ये भी ढूंढ रही है स्कूटी हम तो फिर भी सो जा रहे हैं, ये इनको तो अब आप ये बताइए कि यहाँ जो फ्लैट उपलब्ध है वो हमारे दुख का कारण बने क्यों? काले कृष्ण प्रभु, आप यहाँ दरवाजा खोलेंगे, इधर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम उसको बचपन से देखे, मतलब जब से वो बड़ी हो रही थी कोई इच्छा नहीं आई, लेकिन अब इतना 1 करोड़ का फ्लैट ऐसा है ही नहीं इतना, तो और जाने का भी मन नहीं वहां पे। तो आप देखिए कि वो जो 1 हफ्ते का दुख था, या 1 हफ्ता भी नहीं कहते, 3-4 दिन का दुख था, बहुत दुख था भाई, वो मेरे मन से हुआ, ना कि बाहर रखनी हुई वस्तुओं से हुआ। ये बात समझ रहे हैं? ये क्लियर समझ में आ रहा है? ये समझ लीजिएगा जिंदगी भर कि आपके दुख का कारण है आपका मन। कुछ भी देखिए, शरीर में चोट लगेगी तो कष्ट होगा, कष्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दुख। मान लीजिए कि एक्सीडेंट होना तो गर्दन कटनी होती है, और हल्की सी उंगली कट जाए तो आपको दुख होगा कि कष्ट होगा? कष्ट होगा, हल्की सी उंगली कट गई, लेकिन बच गए तो। कई बार होता है ना कि भाई जब मैं सही जा ही रहा था और मेरा स्कूटर सामने बच्चा आ गया, स्लिप हो गया, तो मुझे चोट नहीं लगी, वजह स्लिप हो गया, तो मैं दुकानदार को पास गया, से मैं मुख से, दुख तो आदमी रोए गई अपना जाए, तो हमने कहा अरे वो बच्चे सामने आ गए, देखिए मैं गिर पड़ा। कह रहे आपको चोट लग गई, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी हुआ, बच्चे को चोट लगती तो बड़ी परेशानी होती। मैंने कहा अच्छा मैं बच गया तो आप समझ रहे हैं, तो कष्ट नहीं, चोट नहीं लगी थी, जस्ट मेरा स्कूटर गिर गया था हल्का सा। तब आप सोचते हैं ना कि अरे बच गए, तो आप सुखी अनुभव करते हैं ना। ये मन ही है जो सुख और दुख का निर्माण कर रहा है। तो अब मन खत्म, उसकी सारी, इसीलिए ब्रह्मभूता प्रसन्न माता न शोचती न कांक्षती। आप कभी कभी सोचते हो ना, काले कृष्ण प्रभु पैसे कम है आपके पास, है ना, और जब जन्म लिए थे उससे कितना अधिक है। सोचने वाले, जो भी आदमी सोच रहा है कि उसके पैसे कम है, तो ये बताइए कि जन्म लेने से कितना अधिक है? कुछ तो अधिक है ना, 1 रुपया भी है तो ज्यादा है कि नहीं? लेकिन व्यक्ति चिंता करता रहता कॉन्स्टेंटली। तो हम बहुत सारी बात नहीं कहना चाहते, बस इतनी बात कहना चाहते हैं कि मन की ये चंचलता ही उसका कलुषता है, तो उससे रहित हो गया, मन खत्म हो गया है। मेन बात, मन इज डेड नाउ, मन नॉट डेड, मन इज फिनिश्ड। इसीलिए बोल रहे हैं यथा अर्ची। आप ये जानते हैं ना कि जब कोई लैंप होता है, उसकी जो लौ होती है वो कॉन्स्टेंटली फ्लिकरिंग होती है। अब जब तेल और बत्ती समाप्त, तो लौ भी समाप्त, तो उसकी फ्लिकरिंग भी समाप्त। समझ में आया? ये कह रहे हैं कि भाई वो मन ही समाप्त हो जाता, मन जो है वो निर्वाण को प्राप्त कर जाता है, मन को मोक्ष मिल जाता है। ये बात है। अत्र, इस अवस्था में पुरुष, यानी तदंतर छोड़ दीजिएगा, बस ये एक्स्ट्रा आ गया। इस अवस्था में मतलब जिसमें मन को निर्वाण प्राप्त हो गया है, गुण प्रवाह देहादि उपाधियों के, ये क्या है? प्रवाह समझते हैं जैसे नदी का प्रवाह, और गुण आप जानते हैं प्रकृति के गुण। तो गुण का मतलब है गुणों के कार्य, तो इनके प्रतिनिवृत्त मतलब समाप्त हो जाने से। यानी कि देखिए, देह की जो, देह आदि मतलब सूक्ष्म और स्थूल देह, समझते हैं सब बात, और इनकी उपाधि, उप मतलब निकट और आदि का मतलब होता है संबंध। ये समझ पाते हैं ना सारे शब्दों को? ये जो देह से हमारी, देह से जो देह स्वरूप, नहीं, देह रूप जो उपाधि लगी हुई है, ये गुणों की सृष्टि है। समझ में आ रहा है लैंग्वेज? जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, यह भी प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, और जो मेरा स्थूल देह है, यह भी प्रकृति के गुणों से बना हुआ है। और ऐसा कौन सा समय था वरुण प्रभु अनादिकाल से जब ये शरीर हमको नहीं मिले हैं? उत्तर क्या है? लगातार मिले। वेरी गुड। तो जैसे नदी का प्रवाह निरंतर बना रहता है, ओके, उसी तरह ये गुणों का प्रवाह किस रूप में हमारे पास आ रहा है? एक के बाद एक शरीर। और ना समझ में आ रहा हो तो ये बताइए कि इस जीवन में कब आपके पास देह नहीं था?
कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई नहीं, कोई देही है यहां पर जिसके पास देह इस जन्म में ना रहा हो। हम सूक्ष्म की तो बात नहीं कर रहे, हम स्थूल की बात कर रहे हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, किस व्यक्ति के पास देह निरंतर बना रहता है? अब ये देखने ना एकदम अपोजिट प्रश्न किया है मैंने। अभी मैंने कहा कि देह निरंतर मिला हुआ है, अब मैं प्रश्न कर रहा हूं कि यहां पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास देह निरंतर बना हुआ है? एकदम घुमाने वाली बात हुई ना। अब आप लोग बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र मते। अरे भाई आप लोग बहुत तेज होते जा रहे हैं, यू शुड स्टॉप ईटिंग प्रसाद। प्रसाद की वजह से सारे गड़बड़ हो रहा है। आप लोग बहुत, एक भी बात आप सब तो ना समझ जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देयर आर टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। हमेशा देह मिल रहा है, आपको मिला हुआ है ना, लेकिन हमेशा देह चेंज हो रहा है। आपको कभी अनुभव हुआ, अरे अभी कुछ दिन पहले तो नाखून काटे थे फिर बढ़ गए? हैव यू नॉट नोटिस दिस? तो यानी कि मैं और आप एक ही देह में नहीं रहते, हर क्षण मेरा देह चेंज हो रहा है और आपका भी। स्वीकार्य है? जैसे आप गंगा जी में स्नान कीजिए तो आपको लगेगा कि मैं तो उसी जल में स्नान कर रहा हूं, लेकिन आप हर क्षण एक नए जल में स्नान कर रहे हैं। अब समझ में आ गया गुण प्रवाह और देहादि की उपाधि? इज दैट ओके? अब मजा आ जाता है भागवत के एक श्लोक की चर्चा करने में। कितनी सुंदर शब्द है। इन्हें तो लिंक नहीं समझ में आता ना, गुण प्रवाह का देहादि उपाधि से क्या लिंक है? मजा आया कि नहीं? हमको बहुत मजा आया भाई पढ़ करके। गुण प्रवाह एक के बाद एक, और उसमें भी गुण प्रवाह जोड़ लीजिए। प्रवाह समझ में आ गया, गुण प्रवाह जोड़ लीजिए। देखिए, अगर मैं सतोगुणी भोजन करता हूं, सतोगुणी क्रियाएं करता हूं, तो वो जो शरीर है, मैं लेट्स से स्थूल शरीर, तो वह भी सतोगुणी होता जाएगा। आपने सुना है ना वो सत्वा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्तः अधो गच्छन्ति तामसः। अगर सतोगुण का संगत करेगा तो वह सतोगुणी शरीर प्राप्त करता जाएगा, देवता आदि, और रजोगुणी होगा तो मनुष्य, और तमोगुणी होगा तो फिर वो जानवर आदि प्राप्त करेगा। तो इसी जीवन में भी, अगर आप अन्य जीवन की बात ना करें, केवल इसी जीवन में जैसा व्यक्ति संगति करेगा उसका शरीर भी वैसा चेंज होने लगता है। मांस आदि खाएगा तो उसके चेहरे पे एक अलग प्रकार की क्रूरता रहती है, देखा गया है। पान मसाला खाएगा तो दांत में धब्बे नहीं पड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हम जिन चीजों का संगति कर रहे हैं उससे हमारा शरीर भी उसके अनुरूप हो जाता है। ओके, तो ये मैं खाली ये कहना चाहता हूं। अच्छा, अब सूक्ष्म चेंज करता है, इसमें तो कोई समझाने की बात ही नहीं है। मन तो क्षण क्षण में चेंज करता रहता है, और मन कभी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बात समझ में आ गई कि गुण प्रवाह मतलब जो देह आदि की उपाधियां निरंतर लगी रहती हैं, उनके प्रति निवृत्त, समाप्त हो जाने पर। समाप्त हो जाने का मतलब ये कि उसकी पहचान अपनी देह स्थूल या सूक्ष्म से बिल्कुल नहीं रहती है, एब्सोल्युटली नहीं। फिर एकम मतलब देहादि द्वैत भाव से रहित। द्वैत मतलब डुअलिटी, एक और दो और तीन या जो कुछ भी। लेकिन एकम मतलब केवल एक आत्मा अपने आप को वह देखता है। जैसे यहां पे मैं देख रहा हूं कि तीन माता जी हैं और 5 6 7 8 प्रभु, 4 माता जी हैं, 4 माता जी और बाकी सारे प्रभु जी बैठे हुए हैं। मतलब मैं रूम की बात कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं ना कि कुछ प्रभु जी हैं, और जैसे दृष्टि पड़ रही तो माता जी दिख रही हैं, प्रभु जी दिख रहे हैं, कोई वृद्ध, ऑलमोस्ट वृद्ध दिख रहे हैं। तो वृद्धावस्था में पहला पड़ाव ठीक है, बिगिनिंग स्टेज। कुछ लोग अभी बच्चे हैं, ये दिख रहा है कि नहीं बच्चे। अब आप ये बताओ, ये तो केवल ड्रेस मात्र है भैया, तो मैं कहां देख पा रहा हूं सबको आत्मा के रूप में? मेक सेंस? कुछ लोग मुझे जूनियर दिख रहे हैं, कोई सीनियर है, या दिस इज हाउ वी सी, इज कॉल्ड डुअलिटी। और क्यों है? क्योंकि मैं अपनी पहचान देश से करने महसूस करता हूं और सामने वालों को इसी तरह से देखूंगा। लेकिन आपने क्या सुना है भगवद गीता में? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तनी, हस्तिनी था, हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडितः समदर्शिना। जित वो ब्राह्मण को देख रहा है, हाथी को देख रहा है, कुत्ते को देख रहा है, चांडाल को देख रहा है, सब कुछ, गाय को देख रहा है, लेकिन वहां वह ब्रह्म एक जीवात्मा को ही देखता है कि सभी के हृदय में जीवात्मा रह रही है। परमात्मा का रियलाइजेशन अभी नहीं है, जीवात्मा के रूप में देख रहा है। इफ आई सी माई सेल्फ एज सोल, आई कैन सी अदर्स एज सोल। समझाई बात? तो एक का मतलब देहादि द्वैत भाव से रहित।
मैं आत्मा हूं और दूसरा है मेरा शरीर। तो द्वैत भाव मतलब डुअलिटी में देखना, ये समझ पा रहे हैं? द्वैत भाव में, तो इससे वो रहित हो गया। ये बात यहां बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं अव्यवधानम, यानी माया के व्यवधान से रहित आत्मा को अनवीक्षते, आत्मानम अनवीक्षते। देखिए समझिए इस बात को। मैं आप लोगों को देख रहा हूं, एटलीस्ट बॉडीज को, अब मैं आपको नहीं देख रहा हूं। मेरी आंखों पर अगर ये पर्दा या कुछ आवरण आ जाए, इसे व्यवधान कहते हैं। व्यवधान समझते हैं आप? इंटरप्शन। तो ऑब्स्टेकल कह लीजिए। माया का व्यवधान क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या के एक कवरिंग है जिस कारण से हम निरंतर यही देखते हैं कि हम देह हैं, न कि देह से पृथक आत्मा। तो अब ये सूक्ष्म शरीर का व्यवधान नष्ट हो गया, माया उसके द्वारा डालती है, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, बेसिकली अहंकार के द्वारा। तो वो खत्म हो गया। तो अब वह बिना मन के केवल अपने आप को देख रहा है। इस समय हम लोग केवल देह को देखते हैं। और कैसे देखते हैं? इंद्रिय के द्वारा। आप जानते हैं आदिभूत, आदिदेव, अध्यात्म, ये सब बताना पड़ेगा ना। आंख ये अधिभूत हो गया, इस गोलक है, उसके बाद सूक्ष्म इंद्रियां हैं, फिर उसके नियामक देवता है, उससे आप कुछ देखते हो, बोलते हो, कुछ करते हैं। लेकिन आत्मा को स्वयं अपने आप को अनुभव करने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ों की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें जगत को देखना है। अब प्रश्न है कि जगत क्यों देखना है? क्योंकि देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? आप जब जानते हैं कि भोग करना चाहते हैं। तो अब ये सब तो पहले खत्म हो गया ना। इसलिए बिना माया के व्यवधान के वह आत्मा को अनवीक्षते। तोड़िए उसको, अनु प्लस ईक्षते। अनु का क्या अर्थ होता है? पीछे। और अनु का क्या अर्थ होता है? निरंतर। अब क्लियर हो गया? निरंतर देखता है, वो जोड़ लीजिएगा। मतलब ऐसा कोई समय नहीं है कि वह अपने आप को आत्म स्वरूप में, यानी आत्मा के रूप में न देख पाए। हम लोग अपने आपको आत्मा के स्वरूप में कब देखते हैं? क्लास में। और जब भूख लगती है तो अपने आप को देह के रूप में देखते हैं, है ना? तभी तो हम वेदवादिनी का सब परसों खा गए थे सब, क्योंकि देह थे उस टाइम, है ना? जब भी इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाते हैं तो अपने को देह के रूप में देख रहे होते हैं। तो ये अनवीक्षण नहीं हुआ। अनवीक्षिते का मतलब हुआ निरंतर देखना। ये बात है यहाँ पे। ऐसे करके श्लोक है। कठिन नहीं है, थोड़ा तोड़ तोड़ के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां तक कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है कि फिर चित्त कहाँ जाएगा? उसका तो स्वभाव है कि नहीं कहीं लगना। हाँ सही कह रहे हैं कि उसका स्वभाव है नहीं कहीं लगना, जब वो जिंदा रहे जब रहे। भाई लौ का स्वभाव है फड़कना, तो लौ ही खत्म तब। जब लौ ही गायब हो गई, भाई देखिए लौ कब जलती है? जब तेल होगा ना। अच्छा, ये तो पुराने लोगों को अनुभव होगा कि लाइट चली गई, आपने लालटेन होता है क्या कहते हैं उसको, लालटेन जलाया और थोड़ी देर चला, सब मट्टी का तेल भरे नहीं थे, थोड़ी देर में देखा कि वो बंद हो गई। ये सबको अनुभव है ना? कितने लोगों को है अनुभव ये? नीतू सिंह माता जी वो जमाना देखी है आप? हाँ, इन्होंने देखा है। पूजा बारनवाला माता जी ने भी देखा है। एंड सुंदरा माता जी कह रही हैं कि इन्होंने भी देखा है। वेरी गुड। राधिका प्रभु तो आप तो लालटेन जला के आए होंगे गांव में खूब जलती है। तो कभी कभी अरे यार तिलवा नहीं भरे, तेल नहीं भरे आप, उसके बाद बुझ गया ऐसा होता है ना। और मट्टी के तेल मिलता अभी मुश्किल से था। सो अब जब लौ ही नहीं तो फिर क्या कहते हैं उसको, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। गॉट इट? तो जब मन है ही नहीं तो क्या फड़केगा वो? समझ में आ गया? और क्या प्रश्न है? जो सुख भगवान में उसे मिल रहा था, क्या वही सुख उसे इस अवस्था में मिल रहा है? आप बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए अच्छा प्रश्न है। जीवात्मा अणु है और भगवान क्या है? विभु, अनंत। तो जो सुख भगवान में मिल सकता है असीमित, वो आत्मा के अनुभव में नहीं मिल सकता, इसीलिए तो उसको बेवकूफ कहा जा रहा है। लेकिन विषयों से अधिक सुख मिल रहा है, बट इट इज नॉट एन इनफाइनाइट। अगर नहीं तो क्या उसे समझ नहीं आ रहा है ये सुख उस सुख से तो निकृष्ट है? आपने समझाया नहीं ना उसको, आपने ब्रीचिंग नहीं किया, क्लास नहीं दी आपने। अब वो आपसे पूछ लेता तो समझ में आ जाता है। वैसे हम मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन बात थोड़ी सीरियस ही है। एक्चुअली भक्तों की संगत होती तो उसे समझ में आ जाता, लेकिन नहीं समझ में आया उसको। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं चक्रवर्ती पाद की टीका को। ये समझ में आ गया ना, लैंप वाला एग्जाम्पल?
इसमें लॉ, इसमें मैंने जानबूझ के चैट जीपीटी को बोला कि भाई थोड़ा धुआं दिखाओ ताकि ये समझ में आए कि एक समय में ये लॉ जल रही थी अब वो बुझ गई है। नहीं तो आप कहेंगे नहीं इसमें कभी लॉ थी ही नहीं तो इसमें हल्का सा धुआं दिख रहा होगा आपको, वो दिखाने के लिए है कि भाई एक समय में लॉ जल रही थी। अब काले कृष्ण प्रभु पूछ रहे हैं कि लिंक क्या है पिछले श्लोक से। देखिए आप पिछले श्लोक में सुने थे ना कि वह विषयों से अपने मन को हटाया। कैसे हटाया? भगवान में ध्यान करके। फिर भगवान से हटा लिया अपने मन को। तो अब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा ना मन के लिए। मन के लिए आश्रय होना चाहिए, जैसे कि लौ जलने के लिए तेल होना चाहिए। तो उसने विषय ही खत्म कर दिया, ध्यान का विषय ही समाप्त कर दिया, तो फिर मन रहेगा कैसे? मन की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। ये बात है। तो मन खत्म हो गया, ये बात बोल रहा है। मन को खत्म करने के बाद उसको ब्रह्मानुभूति मिली है। पिछले श्लोक में बोला गया था कि ब्रह्म की अनुभूति मिलेगी, अर्थात अपनी अनुभूति मिलेगी, लेकिन भगवान की नहीं मिलेगी। तो यहां ये समझा रहे हैं कि कैसे मिलेगी। कुछ लिंक समझ रहे हैं कैसे उसको ब्रह्मानुभूति प्राप्त होगी, वह श्लोक में समझा रहा है। अब तो क्लियर हुआ। भावार्थ दीपिका। एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग देख रहे होंगे, यद्यपि आप सुन जरूर रहे हैं ब्रह्मानुभूति के बारे में, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो कि ब्रह्मानुभूति प्राप्त करनी ये है। इसलिए सुनना चाहिए ताकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आपकी भक्ति कभी कवर ना हो। कोई कितना भी बोल दे कि ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ये करना वो करना, यू वोंट बी इंटरेस्टेड। इस प्रकार से, यानी कि पूर्वोक्त प्रकार से जब मन निर्विषय हो जाता है, श्री भगवान का ध्यान करना छोड़ देता है, तब वह मुक्ताश्रय अर्थात आश्रय से रहित हो जाता है। मतलब विषय से भी हट गया और भगवान को भी छोड़ दिया, और अब वह कोई उसका आश्रय नहीं है। क्योंकि ध्येय के संबंध के बिना मन ध्यान करने वाले ध्याता में स्थित नहीं हो सकता। लैंग्वेज समझ में आई? मन के द्वारा ध्याता ध्येय का ध्यान करता है। ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जाए, ध्याता मतलब ध्यान करने वाला। कैसे करता है? मन के द्वारा। ध्येय गायब तो ध्याता नहीं गायब, लेकिन मन गायब। जब ध्यान का कोई विषय ही नहीं है तो मन की जरूरत क्या है? इज दैट ओके? सिंकिंग। इसलिए समझना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऐसा होता नहीं कि कभी ना कुछ सोचे, लेकिन ये कैसे हो रहा है तो सबको समझ में आ गया। विषय से मन हट गया, ये आसान था ना समझना। विषय से मन हट गया, भगवान में लग गया। अब भगवान से भी हटा लिया। अब भगवान से हटा लिया है तो दोबारा विषय में नहीं जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा। तो अब ये इंटरमीडिएट स्टेज है जहां मन केवल अपनी अनुभूति कर रहा, मन नहीं सॉरी, वो जीवात्मा अपनी अनुभूति कर रहा है, वो किसी विषय की अनुभूति नहीं कर रहा। उस समय उस मन के विषय पहले के समान शब्द इत्यादि भी नहीं रहते हैं। शब्द रूप रसगंध नहीं ग्रहण करता है। जैसे कि कौन याद आ रहा है बताइए? ये भागवत बोलने वाला याद आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी न कोई शब्द सुनते थे न देखते थे, कुछ नहीं, जड़वत एकदम जड़ के समय बर्ताव कर रहे थे, जैसे कुछ उसे दिखाई ना पड़ रहा, समझ ना आ रहा हो, ऐसे करके। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यद्यपि वो आत्म साक्षात्कारी थे, लेकिन बाह्य कोई इंटरैक्शन उनका नहीं था। बिल्कुल पत्थर की तरह से कहना चाहिए। क्योंकि परमानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लेने के कारण वह शब्द आदि विषयों से विरक्त हो जाता है। ये तो इजी है। उसने पहले भगवान का अनुभव किया, इस कारण से विषयों से विरक्त हो गया, तो विषयों में तो जाने वाला नहीं है। फलतः वह ब्रह्माकार हो जाता है, अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्माकार हो जाता है मतलब निर्विशेष ब्रह्म अर्थात आत्मा की अनुभूति करने के योग्य हो जाता है। फाइन, ठीक है। वह अपनी वृत्ति रूपता का परित्याग करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे कि ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, ऐसे ही जो मन की वृत्ति है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस, ये मुझे चाहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये मन की वृत्तियां हैं, अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति। इसका और भी नाम रखा गया है अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति मतलब ये रसगुल्ला मुझे चाहिए 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 चाहिए, और फिर नहीं चाहिए, बंद करो, और नहीं चाहिए, मैं अपने आप ले लूंगा इत्यादि, तुम मत रखो। तो यहां पर विरोध युक्त क्रोध होता है। इसके अलावा कौन सी वृत्ति होती है मन की?
हम लोग सब लोग है ना आंसर को इंट्यूट कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, इसके अलावा और कोई वृत्ति मन की नहीं होती, या तो एक्सेप्ट कर रहा होता है या रिजेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ ये एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस को क्यों त्याग चुका है? इजी है, विषय तो छोड़ चुका है और भगवान को भी छोड़ दिया है। ठीक है, जिस तरह दीप की ज्वाला अपने आश्रयभूत तेल बाती, तेल और बत्ती इत्यादि के समाप्त हो जाने पर अपने कारणभूत महातेज में जाकर मिल जाती, उसी तरह, मतलब कहने का मतलब ये है कि लौ समाप्त हो जाती है, बस इतनी बात है। इस दशा में ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एकमात्र अखंड आत्मा का ही वह सर्वत्र अनुगत रूप से दर्शन करता है। अनुगत मतलब सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी का मतलब परमात्मा मत दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट ये है कि जीवात्मा भी तो हर जगह है, तो अपने को भी आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा है और अन्य जगह भी सब आत्मा का ही दर्शन कर रहा है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में, उस अवस्था में जीव के गुण प्रवाह रूपी देहादि उपाधि निवृत्त हो जाते हैं। एक नोट देख लीजिएगा, ये नोट ऐसे देखिए, ऐसे बात समझ में नहीं आ रही होगी, एक नोट से समझ में आ जाएगी। ये है 1.5 अरे श्लोक नंबर डाला, आई थिंक इज 1.5.19 इफ नॉट रॉन्ग, बट एनीहाउ ये 1.5 का ही श्लोक है, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए, दृष्टानुयान्तम ऋषिम आत्मजम अप्यनग्नम, दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अप्यनग्रम्, नग्नम करके, देव्यो ह्रिया परिधुर्न सुतस्य चित्रम, देव्यो ह्रिया परिधुर्न सुतस्य चित्रम्, तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति, तद्वीक्ष्य पृच्छति मनौ जगदुस्तवास्ति, स्त्रीपुं विधानतु सुतस्य विविक्त दृष्टेः, स्त्रीपुं विधानतु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। अनुवाद पढ़िए। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं। व्यासदेव जी वृद्ध हैं और वो स्त्रियां उनकी क्या कहेंगे, पौत्री के समान है। एक दूसरा, वो कहीं देख नहीं रहे, अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, बच्चा वाला जो बच्चा भगा वहां से सुखदेव गोस्वामी के पीछे, उधर देख भी नहीं रहे, फिर भी उन्होंने अपने वस्त्र को ढक लिया, शरीर को ढक लिया सॉरी। लेकिन ये जब सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं तो युवा हैं, 16-17 साल के हैं, स्वयं वस्त्र नहीं पहने और सब तरफ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं ढका। तो ये स्त्रियों को पता है कि कौन व्यक्ति कैसी दृष्टि से देख रहा है, दे हैव दैट सेंस। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे स्त्रियों ने, उन्होंने फिर पूछा स्त्रियों से कि आपने पहले क्यों नहीं वस्त्र ढके? तो वो बोले कि आपका बेटा विविक्त दृष्टि से युक्त नहीं है। श्लोक देखिए, इस पर लिखा हुआ है, दिखाता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। न तु सुतस्य विविक्त दृष्टि, विविक्त मीन्स ये स्मार्टफोन है, ये डम फोन है, ये है, ये है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं विजन ऑफ डुअलिटी। ये अच्छा है, ये बुरा है। कितने लोग की दृष्टि समाप्त हो गई है? अभी है ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, ये है। तो ये ब्रह्म दृष्टि नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी पैदा होते हुए उन्हें सब कुछ सहज रूप से बस ब्रह्म ही दिखता था, ये और कुछ दिखता नहीं था। अब समझ में आ गया एकम का अर्थ? ये मैंने नोट इसलिए दिया है, ये समझाने के लिए कि ऐसे लोग जो ब्रह्मावस्था को प्राप्त वो ऐसे ही होते हैं कि उनकी अब कोई विविक्त दृष्टि नहीं होती है। देखिए, हम सभी लोगों का शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश से। ऐसे दिखाई पड़ते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। ये आदमी अच्छा है, ये कितना सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ऐसे करके भद्र अभद्र का ज्ञान रहता नहीं, अच्छा है ये बुरा है। आई थिंक वेरी क्लियर। तो अब तो समझ में आ गया कि जिसकी ब्रह्म दृष्टि होती है वो वाक्य रूप से, वो किस रूप का होता है, ये बात होती है। वहां पे राग और द्वेष नहीं है कुछ भी, सारा दर्शनीय। अति निकृष्ट योगियों की पद्धति के अनुसार भगवत स्वरूप का त्याग होने पर मन की क्या अवस्था होती है? मतलब कोई प्रश्न करे कि वो अति निकृष्ट योगी जब भगवान को त्याग देता है तो उसकी मन की क्या गति होती है, इस पर श्लोक कहते हैं। अब तो लिंक समझ में आ गया। इसकी अपेक्षा में मान लो कोई पूछे तो कहते हैं मुक्ताश्रम इत्यादि श्लोक कहते हैं। इस प्रकार चित्त जब निर्विषय अर्थात शब्दादि विषय शून्य होता है, शब्द रूप रस गंध आदि सब जगह छोड़ दिया उसने, तब भगवान में आश्रय मुक्त यानी भगवत विग्रह के चिंतन से मुक्त हो जाता है।
पहले वह भगवान का स्मरण किया, विषय को त्यागा, उसके बाद उसने भगवान को भी त्याग दिया। अर्थात तब उसका और कोई आश्रय नहीं रहता, क्योंकि ध्येय संबंध से रहित चित्त केवल ध्याता होकर नहीं रह सकता। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन नहीं है, कोई ध्यान का विषय नहीं है, तो बस वो ध्यान करने वाले की तरह चित्त नहीं रह सकता है, उसे कोई विषय चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। तो दोनों विषय खत्म। यह कहकर उस समय पहले के समान व्यवहारिक शब्दादि विषय भी नहीं हो सकते, क्योंकि उस विषय में परमानंद के अनुभव के द्वारा चित्त विरक्त ही रहता है। कहने का अर्थ यह है कि उसने भगवान का अनुभव कर लिया है, इस कारण से अब वो भगवान को छोड़ेगा तो अब दोबारा विषय में नहीं जाएगा, ये बात बोल रहा है। और परमानंद स्वरूप को भी पुनः विषय नहीं कर सकता, क्योंकि शनकः विनियुक्ते, धीरे धीरे चित्त को वियुक्त करता है। देखिए, आपका यह अनुभव होगा कि कोई चीज़ तुरंत छोड़ते हैं तो फिर उधर मन चला जाता है, अब आज से हम ये बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, और कल फिर हो जाता है। तो इसने धीरे धीरे प्रयास करके भगवान को छोड़ा, बड़ी मेहनत करी है भाई, तो अब दोबारा भगवान की तरफ नहीं जाएगा। समझना कि पिछले श्लोक में था ना, शनकाय वियुक्ते, तो धीरे धीरे भगवान को छोड़ दिया है, विषयों को तो छोड़ ही दिया, अब उसके बाद धीरे धीरे भगवान को भी छोड़ दिया, तो अब ये भगवान के पास भी नहीं जाएगा, ये कहते हैं। हम क्या बहुत तेज जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? बहुत तेज हुआ तो अगर हम तेज जा रहे हैं तो आप लोग तेज क्यों नहीं चल रहे हैं? कब तक धीरे चलते रहेंगे? समझ में आ रहा होगा। मुझे पता है कि मेरी गलती क्या है, मैं पहले से पढ़ के आता हूँ, खूब दिमाग ला के आता हूँ, तो मुझे लगता है तो बड़ा आसान है। और चीटिंग ये है कि 6:15 पे देते हैं तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाते, और अगर 2 साल पहले दूँ तो कहेंगे इतना टाइम बीत गया, कैसे पढ़ेंगे? हमको तो याद ही नहीं है। तो क्या सोल्यूशन है? हमको कुछ नहीं पता कि क्या सोल्यूशन है। क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? तो 16 स्लो कर देंगे तो 15 मिनट में कैसे क्लास होगी? कोर्स भी तो कवर करना है। कोर्स भी तो कवर करना है, लेकिन हमको इजी लग रही बात, तो समझ में आ रही होगी ना। विषय को छोड़ा, भगवान को छोड़ा, दोनों जगह डाइवर्स ले लिया, बस खत्म, कब कुछ नहीं रहा उसके पास। ये मैं मानता हूं कि एक एडवांटेज मेरे पास है कि मैं सोचता हूं, और सोचने का मेरे पास टाइम रहता है कि वो चित्त को वियुक्त कर दिया, फिर उसने क्या किया। ये टाइम आप लोगों के पास मैं मानता हूं कि इस समय नहीं है, ये फैक्ट है, ये हम स्वीकार करते हैं। ये टाइम आपको स्वयं निकालना पड़ेगा। हमने पढ़ा दिया, अब आप उस पर विचार कीजिएगा। फिर कुछ ना समझ में आए तो आप ज़रूर मुझसे दोबारा अगले दिन क्लास में पूछ सकते हैं, इतना हम आपको स्कोप दे सकते हैं, या आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट और स्लो जाऊंगा तो बोर लगेगा, एटलीस्ट मुझको। तो हम स्पीड वही रखेंगे, फास्ट नहीं। कुछ एक व्यक्ति ने बोल दिया कि फास्ट नहीं है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः चित्त तब निर्वाणम रिच्यति, यानी लय को प्राप्त हो जाता है। इसका एक और दूसरा मजेदार एग्जाम्पल भी है कि जब भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि सब खींचते हैं मन को, तो शब्द भी खींचता है और उसके बाद उनकी सुगंध भी खींचती है, तो अब मन ये नहीं समझ पाता कि कौन से विषय को पकड़े, तो वहाँ बेहोश हो जाता है। इसीलिए भक्त बेहोश हो जाते हैं बहुत बार भगवत प्रेम की अवस्था में। ध्येय विषय होना चाहिए, वो नहीं मिला तो मन बेहोश हो जाता है, खत्म हो जाता है, लय हो जाता है। यथा अर्ची, जैसे दीप शिखा तेल और बाती से विमुक्त होकर सहसा निर्वाण या निर्वापित हो जाती। मतलब देखिए, बड़े मजेदार है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फिर विचार कीजिएगा। विषयों को छोड़ा उसने, अब भगवान को धीरे धीरे छोड़ रहा है। और आप जानते हैं, ये देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा कि जो लालटेन की वो बत्ती है, वो जल रही है, जल रही, जल रही, जल रही, और धीरे धीरे कम होती है और एकदम से खत्म हो जाती है। ये देखा है आपने? राधिका प्रभु देखे आप? ये लालटेन की, लालटेन ही बोलते हैं उसको, आप देखेंगे कि जल रही, जल रही, जल रही, और तेल खत्म हो रहा, खत्म हो रहा, खत्म हो रहा, फिर एकदम से बंद हो जाती है। ऐसे ही भगवान तो धीरे 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 करके भगवान से मन को हटा रहा है। एक पॉइंट पर जब उसका कोई विषय नहीं रहेगा तो खट से बंद हो जाएगा। ये बात है, उसकी सप्लाई जैसे खत्म हुई, कोई विषय नहीं रहा, ना भगवान ना विषय, तो बस सब खत्म। विषय नहीं कहूंगा, कोई ध्येय वस्तु नहीं रही, ना भगवान ना भोग विषय, तो फिर उसका तो उसकी एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, एटलीस्ट लैंग्वेज तो क्लियर हुई। अत्र मतलब इस अवस्था में पुरुष अर्थात जीव मनोलय होने पर लिंग रूप आवरण के भंग होने से, लिंग रूप आवरण मतलब जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसके आवरण के भंग होने से, शरीर, भौतिक शरीर तो बाद में नष्ट होगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर के नष्ट होने से, अव्यवधानम
ध्याता ध्येय व्यवधान शून्य शुद्ध आत्मानम यानी आत्मा को अर्थात एक अखंड प्रत्यग आत्मा को अनवीक्षित अर्थात निरंतर देखते हैं। देखिए बात क्या हो रही, बात ये हो रही है या हो ये रहा है कि मन विषयों को देख रहा है, कभी रूप, कभी रस, कभी गंध, स्पर्श इत्यादि, नॉर्मल वे में समझिए। तो अब आत्मा का अनुभव तो कर नहीं रहा है। अभी तो लोग यही सब देख रहे हैं ना, ये देख लें, ये छू लें, इसी में लगे पड़े हैं, तो आत्मा का अनुभव तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये व्यवधान हुआ कि नहीं? मन तो बाहर की ओर जा रहा है ना, मन का जो धावन के लिए जो दौड़ना है वो तो विषयों की तरफ जा रहा है। तो अब वो विषय वाला बात खत्म हो गई है, अब उसको लिए भगवान को उपयोग किया गया, फिर भगवान भी खत्म हो गए, तो ध्याता देह का ये जो कंसेप्ट है वही खत्म हो गया, बस केवल आत्मा को देख रहा है, ये बात बोल रहा है। भाई आप ये बताओ, क्या यहां कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि क्लास में बैठे हैं लेकिन चिंता मग्न है, तो अब मन क्लास में है ही नहीं? उम्मीद है कि रोज तो नहीं होता होगा लेकिन कभी कभी हाँ एकदम सो भी नहीं रहे लेकिन चित्त जो है उसी में लगा हुआ है, यहाँ परेशानी है, वहाँ ये हो गया, ये है, वो प्लान होता है कि नहीं? तो देह आपका उधर चल रहा है तो इधर सब गायब। तो जब देह गायब हो जाएगा, उस तरह के विषय ध्यान गायब हो जाएगा, तो आप आराम से क्लास को सुन पाते हैं। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये व्यवधान नहीं है, मैं डिस्ट्रैक्शन को व्यवधान के रूप में सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो अब ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया ना, रूप रस गंध वहां पकड़ नहीं रहा है, भगवान रूपी डिस्ट्रैक्शन भी खत्म हो गया, भगवान को भी नहीं देख रहा है, तो अब आराम से चैन से आत्मा को देख सकता है। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो गया। देखिए वी आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, माइंड यू, कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड। आप विचार करेंगे तो आत्मा पे ध्यान जाता ही नहीं है, यही बोल रहे हैं, क्योंकि ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो अब वो ध्यान का विषय ही समाप्त हो गया, तो आत्मा को देख पा रहा है। क्या कठिनाई हो रही है? भूख, अब भूख का हमको पता नहीं भाई। तत्पश्चात किंतु कहां से आ गया? तत्पश्चात नहीं, एक मिनट, तत्पश्चात छोड़ देना चाहिए। किंतु वह योगी अब संसार में भ्रमण नहीं करता, यह कहते हैं। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, जिनका गुण प्रवाह अर्थात देहादि की उपाधि प्रतिनिवृत्त अर्थात विवर्जित हो गई है, वह योगरत पुरुष तब एक अखंड आत्मा को ही देखते हैं। मतलब अब उनकी कभी भी अपने सूक्ष्म देह से कोई पहचान कभी नहीं होने वाली। दैट्स अ पॉइंट। उनका मन विश्व में कभी नहीं जाने वाला। फिर भाई सुखदेव गोस्वामी वाला एग्जाम्पल आपको समझ जाएगा। पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, दुनिया मतलब एटलीस्ट कुरु जांगल का शब्द था, कुरु प्रदेश में, जांगल प्रदेश में, जंगल में घूम रहे हैं, सिटी में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है। और ऐसे नारद जी भी थे, विमदहा विमत्सरा, पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, कोई आसक्ति नहीं। ये फ्लैट तो अच्छा है, यहाँ रहना चाहिए, नहीं, कोई आसक्ति नहीं। क्या आपने कभी विषयों की वजह से कोई कंपन हृदय में अनुभव नहीं किया कि आई लाइक यू बिकम रियली एजिटेटेड? इट कैन बी एनीथिंग, बट लाइक एकदम एजिटेशन हो जाए कि बिल्कुल भूल जाए जीव कि वो है कौन। वेरी वेरी ग्रेट सफरिंग। और हर भक्त जानता है कि जीवन में कभी ना कभी उससे प्रभावित होता है, कुछ नहीं तो मीठे से प्रभावित हो जाएगा। इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट फॉरगेट्स कि हु ही इज। तो अब वो सब एजिटेशन समाप्त हो गया। प्रपात का तात्पर्य पढ़ के ही रुकेंगे। आप लोग आत्मा है याद दिला रहा हूं आप लोग को। भौतिक जगत में मन के कार्य हैं स्वीकारना तथा नकारना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक उसे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करते रहना चाहिए। What does that mean? मतलब जब तक आप देखते रहें कि भाई अभी भी मन एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहा है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो आपको उसे फोर्स करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मन आपको एनकरेज कर, वाह बेटा तुम आज सुबह उठ गए, बहुत अच्छा तुमने कार्य किया। मन विल नॉट बी लाइक दिस। गौराम प्रभु विनोद में कहते हैं कि कोई पूछता है उनको कृष्ण की बंसी सुनाई पड़ी है आपको? तो कहते हैं पहले सुबह अलार्म जो बजता है ना वो अच्छा लगने दो, उसके बाद तुम बंसी की बात करना। ये बहुत गंभीर रोग है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस। इसीलिए तो मैं आप सभी लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ टीचिंग करता रहता हूं कि सुबह जप कर लीजिए।
क्योंकि आप देखेंगे सतोगुण इस समय होता है, देर इज वेरी लेस रिजेक्शन एटीट्यूड और ऑफ द माइंड, कि मुझे जप नहीं करना है, ये सब मन नहीं बोलता है। और वैष्णव की संगति में आकर के तो आसानी से बहुत आसान हो जाता है। ये कोई इसमें मतलब इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। नहीं तो दोपहर में या रात्रि में इतना मन का ये जो भावना है ये बढ़ जाती है, मतलब इंडिपेंडेंट बिहेवियर की, नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप मन को, और ऐसा मत सोचिए कि मन आपको बाध्य नहीं कर रहा है, तो अपनी तरफ से आपको फोर्स करना ही पड़ेगा, ये बात क्या। किंतु जब मनुष्य प्रेममय भगवान के प्रेम भाव तक उठ जाता है तो मन स्वतः भगवान के विचार में तल्लीन हो जाता है। सिंपल शब्दों में कहूं, जब तक हम भाव स्तर पर नहीं पहुंच जाते हैं, बुद्धि पूर्वक भजन करना होगा, करना ही पड़ेगा। बुद्धि को बैक बर्नर पर नहीं रख सकते हैं। एक भाव स्तर पर आपका वो सहज सांस सांस में आप करने लग जाएंगे। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं रह जाता। तो आप समझ रहे हैं प्रभुपाद जी के अनुवाद से लेकर के कि अब मन भौतिक विषयों को छोड़ चुका है, अब उसमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं है जो कि उसको डिस्टर्ब करती, तो मन अब स्थिर हो गया। भगवान की इच्छाओं के साथ मन के चलने को निर्वाण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना कहते हैं। यानी ये भगवत आकार चित्त हो गया, अर्थात भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही मन अब चाहता है और इसकी कोई और चाह नहीं रह गई। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। इसका अगला गाना हमको उसकी लाइन नहीं याद है, हमको एक लाइन याद है, आप आके भर लेना अपने। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। गीता में नहीं बोले करिष्य वचनम, तो वही बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, अनुवाद बोल रहा हूँ। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, कहेंगे करेंगे जो भी है। दैट्स अ पॉइंट। अन्याभिलाषिता शून्य। निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवद गीता में दिया गया है। प्रारंभ में अर्जुन का मन कृष्ण के मन से विपत हो रहा था। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े, किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अतः मतभेद था। किंतु भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को कृष्ण की इच्छानुकूल बना लिया। यह तादात्म्य है। तत् प्लस आत्मा, वैसे ही स्वरूप वाला हो जाना, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करना। किंतु उस तादात्म्य से अर्जुन का तथा कृष्ण की व्यष्टि यानी व्यक्तित्व समाप्त नहीं हो गई। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते हैं। क्यों? वे सोचते हैं कि तादात्म्य के लिए व्यष्टि का क्षय होना आवश्यक है। समझ में आ रहा है बात? वो सोचते हैं कि अगर एकदम तादात्म्य होना चाहिए तो जीवात्मा को भगवान में लीन हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या शून्य करते हैं? प्रभुपाद कहते हैं वी आर ऑल्सो शून्यवादी, अन्याभिलाषिता शून्यम, दैट डिवोटी डिजायर्स ओनली टू डू व्हाट कृष्णा वांट्स हिम टू डू। समझा गई बात? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अस्तित्व नष्ट हो जाता है, सिंपल है। किंतु हम भगवद गीता में पाते हैं कि यह व्यष्टि होती नहीं। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो यह मन भगवान का मन बन जाता है। मन मना, मेरे मन वाला बनो, मतलब जो मैं चाहता हूं मेरे मन में आ रहा है वही तुम भी तुम्हारे मन में भी आना चाहिए। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं वेदवाद ने आज तहरी बनाई, अरे हम भी सोच रहे थे कि हम तहरी बनाए जाए, क्यों वेदवाद नहीं कहते हैं कि नहीं? कभी कभी आप समटाइम इट हैपेंस यू नो कि मतलब हम जो सोच रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग संग से हुआ कभी? आप लोग हर चीज में हाँ क्यों बोलते हैं? जो होता है इसलिए हमने कहा ऐसा लग रहा है हाँ हाँ पार्टी में आप लोग, यस पार्टी में तो नहीं। समटाइम इट कैन हैपन ना। क्या कह रहे हैं आप? तो अकेले रहते हैं, आपको तो जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हाँ तहरी, हे भगवान, ओह पुलाव पुलाव पुलाव, आप लोग घर में भी कभी होता हो कि एक व्यक्ति सोच रहा है, जो आप सोच रहे हो वही वो सोच रहा है। यहाँ शायद क्लास में आप लोग अब इतने अभ्यस्त हो गए हो कि पता हो जाता है कि इस पे मैं क्या बोलूंगा। समटाइम इट कैन बी देयर कि हाँ ये, या फिर मैं जो सोच रहा होता हूँ वही श्लोक आप लोग सोच लेते हैं। तो इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन हैपन लाइक दिस। तो वहां पर मतलब भगवान जैसा मन, मतलब अब भगवान चाहते हैं जैसा वैसा ही भक्त करेगा, उनसे विपरीत नहीं चल सकता। बहुत सिंपल एग्जाम्पल प्रभात देते हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे हाथ वैसे ही चलते हैं जैसे हम चाहते हैं, ये सिंपल सी बात है। ओके, व्यष्टि मुक्त आत्मा के लिए अन्य कोई कर्म नहीं होता। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रेरित होकर कर्म में लगता है, किंतु दिव्य अवस्था में ये भौतिक गुण भक्त के मन को विचलित नहीं कर पाते।
भक्त के पास भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त कोई चिंता नहीं रहती। यह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है जिसे निर्वाण या निर्माण मुक्ति कहते हैं। इजीली समझ में आ रहा है? नॉट डिजायर, मतलब बेसिकली हमें मोक्ष किससे चाहिए? अन्य अभिलाषाओं से। भगवान के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा जो भी अभिलाषा है वो अन्य अभिलाषा है। तो ये चित्त का दूषण है। तो भक्त अनेक अनेक सेवाएं कर सकता है, बट इसमें उसका चित्त स्थिर ही माना जाएगा। क्लियर हो रहा है? चाहे वो जप करे, चाहे वो कथा सुने, चाहे भगवान के विग्रह की सेवा करे, या प्रणाम करे, या परिक्रमा करे, कुछ भी हो, ये भक्ति कर रहा है तो उसका मन स्थिर ही कहा जाएगा। व्हाट इज दैट श्लोका? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक ह कुरु नंदना। तो जिसकी व्यवसायत्मिक बुद्धि होती है उसकी एक बुद्धि होती है। उस एक बुद्धि क्या है? श्री कृष्ण की सेवा करनी है। तो ये हो गया उसका मोक्ष। ठीक है। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यथार्ची, अर्ची का अर्थ है लौ यानी लपट। जब दीपक टूट जाता है या तेल चुक जाता है अर्थात खत्म हो जाता है तो दीपक की लौ बुझ जाती है। किंतु वैज्ञानिक बोध के अनुसार लौ बुझती नहीं, ये संरक्षित रहती है। यही शक्ति का संरक्षण है। प्रपात फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अग्नि यहां से समाप्त हुई तो अब हमको ये पूरी तरह नहीं समझ पा रहे कि प्रपात किस कंटेक्स्ट में बोले। लेट अस सी फॉरवर्ड। इसी प्रकार जब मन भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है तो यह भगवान के कर्मों में संरक्षित रहता है। तो प्रपात समझा रहे हैं कि कुछ समझा रहे हैं प्रपात से कि लॉ इधर बंद हुई तो एनर्जी कंजर्व हुई, तो लॉ कहीं और चली गई, या जो भी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मन बंद हो गया, मतलब मन भौतिक कार्य करना बंद कर दिया, मन केवल भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहा है। इतनी सी बात बोल रहा है। यहाँ पर मायावादी चिंतकों के मन के कर्म के रुद्ध होने की कल्पना की व्याख्या की गई है। मानसिक क्रिया के रुद्ध होने का अर्थ है कि प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से होने वाली क्रियाओं का अवरुद्ध होना। मतलब कहने का ये है अर्थ कि मन नष्ट नहीं होता है, अपितु जो प्रपात से समझा रहे हैं उनका मन जो है, भक्त के मन में केवल भगवान की सेवा की इच्छा होती है। इतनी सी बात हमको समझ में है, इतनी बात हमको समझा रहे हैं। कोई प्रश्न है किसी बात का तो हम देख लेते हैं। फास्ट नहीं है? ओके। और कुछ? हमें भी पहले से रीड करके आना है। हमने अब हम देंगे ही नहीं, हम फ्रस्ट्रेट हो चुके, देंगे ही नहीं। हम देंगे 6:15 पर। पूरा गाना भेज दिए हो। कह रहे हैं तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, कहते रहिए। अरे पूरा गाना क्या लेके नहीं भेजा था, हम खाली इतनी बात बोल रहे थे कि जो भगवान बोलेंगे करिष्य वचनम। तो भगवान के भक्तों में तो ये गुण बिना प्रयास के आ जाता है, विविक्त दृष्टि। हाँ ठीक है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र होए तार इष्ट देव। लेकिन काफी टाइम लगेगा अभी। अभी तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी पावर है। सो विल स्टॉप हियर। अब आगे देखते हैं। आप प्रश्न बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए। और जैसे विषयों का मतलब ध्यान करता है तो मन यू रिक्वायर्ड है, उसके लिए भगवान के लिए रिक्वायर्ड है, अपने एक्सपीरियंस के लिए मन रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, भगवान का अनुभव भी आप मन से नहीं कर सकते, उस मन में भगवान आने चाहिए। तो ये मन से भगवान का ध्यान कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था, फिर वो भगवान इससे पहले आते हो खींच लिया। जैसे मान लीजिए किसी को कुर्सी दीजिए, इससे पहले बैठे कुर्सी खींच लीजिए। ही डिड नॉट रियली बिकम परफेक्ट। अगर परफेक्ट होता तो भगवान के प्रेम में आगे बढ़ जाता ना। फिर भाव के बाद प्रेम आगे की अवस्था नहीं, तो खींच लिया अपने आप। उसकी मोक्ष की इच्छा थी। आपको याद होगा ना, भक्ति स्वामी सिंधु में बताया गया था कि मोक्ष की इच्छा रहती है तो भाव का आभास जैसा होता, भाव नहीं होता, क्योंकि भाव के बाद तो फिर प्रेम मिलना चाहिए ना। तो उसकी एस्पिरेशन ऐसी थी ही नहीं। अगर आप जो बात कह रहे हैं उसको ठीक तरह से समझा जाए तो शुद्ध मन के द्वारा भगवान को अनुभव होता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम 1। और गीता का 6वें अध्याय का ही का श्लोक है, परमात्मा समाहितः। भूल रहा हूं श्लोक, शुरुआत अगर पकड़ ले इसको, 6वें अध्याय के अंत में आता है वो, परमात्मा समाहितः। तो जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसका मन पूरी तरह से वह अपने को जीत लिया है, जितात्मना प्रशांतस्य, और प्रकृष्ट रूप से शांत हो गया, वह परमात्मा को पकड़ सकता है। लेकिन इसका मन पवित्र नहीं, आपको याद है ना, चित्त बडिशम, उसका चित्त कठोर है। तो जो पूरी तरह पवन, और आपने एक और सुना था, चित्त का एक गुण है भगवद बिंब ग्राहित्वम, याद आ रहा था आपको?
पढ़ चुके हैं ना कपिल देव से। तो अगर चित्त पवित्र है तो भगवान के स्वरूप को अनुभव कर सकता है। तो चित्त की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो वह अनुभव कर रहा है दैट इज नॉट थ्रू मटेरियल माइंड। आत्मा अनुभव स्वयं अपना कर रही है, इसलिए वो मटेरियल माइंड से भगवान भी नहीं दिखेंगे। आप ध्यान रखिए, विषय का जो चित्त है उससे आप भगवान को अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये है चित्त बट इट्स ए ब्रह्माकार चित्त। मतलब अब देखिए हम लोग स्टेज पे है नहीं तो कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन वो केवल अपना अनुभव कर रहा है। आत्मा को अपना अनुभव करने के लिए मन की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आत्मा को भगवान का अनुभव करने के लिए भी मन की जरूरत नहीं है। मटीरियल माइंड से कैसे आप भगवान को देखोगे? स्पिरिचुअल सेंसेस, स्पिरिचुअल माइंड है ना आत्मा का, उससे भगवान की अनुभूति होती है। कोई बात अगर बहुत ज्यादा ना समझ में आए तो कोई आश्चर्य नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन ब्रह्माकार। बट इतनी बात जो समझ में आई वो ये है कि चित्त खत्म हो गया है, जो भौतिक चित्त है उसकी बात कर रहे हैं वो खत्म हो गया। एक प्रश्न कर रहे हैं, ये सब कितनी बार रिवीजन करके पढ़ें कि समझ में आ जाए? क्योंकि पढ़ने के बाद तो 4-5 दिन बाद तो भूल ही जाएंगे। अच्छा प्रश्न। देखिए बात समझिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं ये जानता हूं कि सबको समझ में नहीं आ रहा है, और याद रहने की तो हम उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे शरीर छोड़ने के बाद तक हो सकता हो कि कुछ लोग योग्य हो जाए, वो समझ सकें, तब आपके पास ट्यूटोरियल रहेगा। और अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तब तो जो है उसको पढ़ेंगे भी नहीं, जो प्रपात तात्पर्य उसको भी नहीं पढ़ेंगे। I am able to understand because I am able to understand. I can't tell you how I am able to understand. और उसमें भी मैं कितना समझ पा रहा हूं हमको नहीं पता। जितना हमको समझ में आ रहा है उतना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नॉट दैट डजंट मेक मी एनी हाउ स्पेशल और एनीथिंग, लेकिन समझ में आ रहा है तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए चैंटिंग करते रहिए, प्रसाद ग्रहण करते रहिए, धीरे धीरे बात समझ में आती है। हम सहायता बहुत बड़ी कर दे रहे हैं, गुण प्रवाह और सारे इसके जो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझा दे रहा हूं, लेकिन अब आप समझ में उतना ही समझ पाओगे जितना आपका समझावट है। आई कांट गिव यू दैट, है कि नहीं? और उसमें भी आप देखिए, इसको पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा रिवाइज करना होता है। नहीं समय है तो कोई बात नहीं, आनंद लेके चले जाइए। भाई होटल में जाते हैं, चाउमीन खा के आते हैं, नहीं रेसिपी पूछते हैं तो भी खा के आ जाते हैं, मजा ले लेते हैं। तो नहीं तो रेसिपी नहीं जानने से भी चलता है। पानी कितने लोग को यहाँ पे वो गोलगप्पे बनाने आते हैं? नहीं आते तो खाए तो सब नहीं होंगे, खा के चले जाइए, खत्म हो गई बात। न बद बनाइए, क्या दिक्कत है? कितने बाद टाइम बाद कैसे रिवाइज करें, हम याद रखना चाहते हैं, अरे भूल जाइए। प्रभुपाद जी 7वें अध्याय के भगवत गीता के आखिरी श्लोक की क्लास देते, बड़ा मस्त। तो वहां पे अधिभूत अधिभाव सब प्रश्न करते हैं। 8वां अध्याय का पहला श्लोक के भी कुछ है, तो कह रहे हैं ये सब बड़े फिलोसफिकल बातें हैं। अब देख लेना गीता के लेक्चर। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज इंपॉर्टेंट, काफी फिलोसफिकल बातें, लेकिन देखिए हम गीता क्यों वितरण कर रहे हैं। दिस इज रियली फनी। गीता इसलिए वितरण कर रहे हैं ताकि लोगों को कन्विंस कर सकें कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, ये केवल इमोशनली नहीं कर रहे हैं। मतलब हरे कृष्ण मंत्र को लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र कोई कल्ट नहीं है, कोई भावुकता में नहीं कर रहे, इसलिए गीता बांट रहे हैं। नॉट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ भगवत गीता, या आपको सारी बात समझ ही आ जाएगी। कुछ क्लिक किया आपको? मैं सोच रहा था कि क्यों प्रपात उसमें बहुत नहीं मतलब ओपन कर रहे हैं अधिभूत के ऊपर। आप लेक्चर सुन लेना, 7 चैप्टर का आखिरी सुन रहा था मैं, 7 चैप्टर एंड देन गोज टू 8 चैप्टर। कलयुग के लोगों से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि सारा कुछ सिद्धांत फिलॉसफी समझ पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जानबूझ करके आग को पकड़े, समझ करके आग है, और ना जान के पकड़े तो भी तो आग जलाएगी। सो द फिलॉसफी इज देयर टू कन्विंस अस टू चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे एक भक्त ने यहाँ पॉइंट आउट किया कि भक्ति करते करते अपने आप आपको धीरे धीरे सारे अनुभव हो जाएंगे। यह होते सर्वसिद्धि होवे तुम्हार। नोबडी कैन गिव एनीथिंग टू अस, वी हैव टू अर्न आवर ओन रियलाइजेशन। चैंटिंग करते रहिए तो धीरे धीरे बातें समझ में आ सकती हैं, आ जाएंगी, नहीं आ सकती, आ जाएंगी ही। करते रहिए धैर्य से। बार बार रिविजन करके भी नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। तो यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा।